नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज का मेरा वीडियो यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो आप लोग मेरे वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा वीडियो देखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपको नॉलेज मिलती है तो मेरे वीडियो में कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिलेबल एंड फूट। सिलेबल क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे। सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन विच हैज वोवेल विच हैज वन वोवेल साउंड। सिलेबल में प्रोनाउंसिएशन का एक ऐसा यूनिट है जिसमें कम से कम एक स्वर ध्वनि शामिल होती है। इट मे कम बिफोर और आफ्टर ए कॉन्सोनेंट। और जो स्वर ध्वनि होती है वो कॉन्सोनेंट के पहले भी आ सकती है और बाद में भी आ सकती है। एग्जाम्पल हम देख लेंगे। लेटर गो, लेटर में कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, फिर टी कॉन्सोनेंट है उसके और एल कॉन्सोनेंट के बीच में ए आ रहा है। गो में पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ओ वोवेल आया हुआ है। इस प्रकार से हम यहाँ समझेंगे कि जो सिलेबल होगा उसमें कम से कम एक स्वर ध्वनि जरूर शामिल होगी। दोस्तों, सिलेबल दो प्रकार के होते हैं, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। अनस्ट्रेस्ड को अनएसेंटेड भी बोलते हैं, अनस्ट्रेस्ड को असेंटेड भी बोलते हैं और स्ट्रेस्ड को असेंटेड भी बोलते हैं। तो दोस्तों, अनस्ट्रेस्ड, अनएसेंटेड, स्ट्रेस्ड, असेंटेड। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है बल देना, किसी चीज़ पर बल देना, और अनस्ट्रेस्ड का मतलब हुआ निर्बल, बिना बल दिए हुए। तो एग्जाम्पल यहाँ एक दे रखा, अवेक। अ को हम अनस्ट्रेस्ड वे में बोलेंगे और वेक को स्ट्रेस्ड बल देकर बोलेंगे, प्रभाव से बोलेंगे, लॉन्ग में बोलेंगे अवेक, अवेक। इस प्रकार से आगे चलते हैं दोस्तों। फूट। फूट क्या है, पहले हम फूट को समझेंगे। A poetic foot is a basic repeated sequence of meter which is made up of two or more accented और unaccented syllables। तो दोस्तों, ये फूट जो होगा या तो एसेंटेड या अनएसेंटेड या दोनों एसेंटेड या दोनों अनएसेंटेड, इस प्रकार के सिलेबल से मिलकर बना हुआ होता है। अब दोस्तों, हम फूट के प्रकार देखेंगे। फूट के प्रकार कौन कौन से हैं और यहीं से हमारा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहला है आयम्बस, और इसका स्टाइल होगा आयम्बिक। नाम फूट का रहेगा आयम्बस और इसका जो स्टाइल रहेगा आयम्बिक। तो आयम्बस में पहला सिलेबल जो रहेगा अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा होता है स्ट्रेस्ड। जो अवेक था वो इसी का एग्जाम्पल, अवेक, अवेक। आ को हल्के से हम बोलेंगे और वेक को थोड़ा लॉन्ग करके प्रेशर देके बोलेंगे, अवेक। तो इस प्रकार से आप समझेंगे अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड। दूसरा है दोस्तों ट्रॉकी। ट्रॉकी जो होगा आयम्बस का ठीक विपरीत होगा। आयम्बस में पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल था और ट्रॉकी में पहला स्ट्रेस्ड सिलेबल रहेगा, दूसरा अनस्ट्रेस्ड रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है होली, होली। अगला है दोस्तों एनापेस्ट। तीसरा जो सिलेबल फूट का प्रकार रहेगा एनापेस्ट। ए मेट्रिकल फुट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जो एनापेस्ट है इसमें टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होंगे फॉलोड बाय वन स्ट्रेस्ड सिलेबल। अर्थात दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा एनापेस्ट में। एग्जाम्पल के लिए ओवरकम, अंडर फूट, कॉलोनेड, कॉलोनेड। तो जहाँ पर अनस्ट्रेस्ड
अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड सिलेबल आएगा, एनापेस्ट होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगला, डैक्टिल। डैक्टिल में क्या है, ए मेट्रिकल फुट कंसिस्ट ऑफ वन स्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। देखिए समझिए दोस्तों, एनापेस्ट का ठीक विपरीत है डैक्टिल, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं दोनों, एनापेस्ट और डैक्टिल एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो ये यहाँ आप समझेंगे स्ट्रेस्ड सिलेबल, अनस्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड। अगर इस फॉर्मेट में आएगा, इस पैटर्न में आएगा तो डैक्टिल होगा। और इसका एग्जाम्पल है अटरेंस। अटरेंस, अट को हम स्ट्रेस्ड करके बोलेंगे, रेंस को अनस्ट्रेस्ड बोलेंगे। अगला है दोस्तों 5वां नंबर, एम्फीब्रैक। एम्फीब्रैक, एम्फीब्रैक में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लॉन्ग सिलेबल्स बिटवीन, सॉरी गलत हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग सिलेबल बिटवीन टू शॉर्ट सिलेबल्स। दोस्तों यहाँ एक नया वर्ड आपको मिलेगा, लॉन्ग और शॉर्ट। तो यहाँ लॉन्ग का मतलब है स्ट्रेस्ड और शॉर्ट का मतलब है अनस्ट्रेस्ड। लॉन्ग का मतलब है स्ट्रेस्ड सिलेबल और शॉर्ट का मतलब है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। देखेंगे अनस्ट्रेस्ड, पहला जो रहेगा अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड और तीसरा अनस्ट्रेस्ड। जो डेफिनेशन में कहा, इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग सिलेबल। लॉन्ग सिलेबल हमारा ये हो जाएगा बिटवीन टू शॉर्ट सिलेबल्स, और जो शॉर्ट रहेंगे ये दो शॉर्ट सिलेबल्स हो जाएंगे। तो समझ के दोस्तों एग्जाम्पल देखें, रिक्लिंग, रिक्लिंग, तो क्लिंग को हम स्ट्रेस्ड करके बोलेंगे इग्नोरिंग, 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 इस प्रकार से। अगला है दोस्तों स्पॉन्डी। स्पॉन्डी, स्पॉन्डी में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। इसमें जो दोनों सिलेबल होंगे वो दोनों ही महत्वपूर्ण रहेंगे, दोनों ही स्ट्रेस्ड रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए बुक मार्क, बुक को भी हम स्ट्रेस्ड बोलेंगे और मार्क को भी हम स्ट्रेस्ड बोलेंगे। बुक मार्क, आप देख सकते हैं बुक मार्क, बुक मार्क, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्पॉन्डी। अगला चलते हैं पायरिक। पायरिक, इट कंसिस्ट ऑफ टू अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। ये दोनों आपस में विपरीत हैं, ये दोनों आपस में विपरीत हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ मैंने एक टेबल बना दी है, इस टेबल में थोड़ा सा आप देखेंगे और टेबल को आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन करके रख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आयम्बस में फुट टाइप, फुट टाइप पहला है कॉलम, पार्टिकुलर इसमें विवरण है, जो हमारा स्ट्रेस अनस्ट्रेस रहेगा उसका विवरण दे रखा है, और सिलेबल्स कितने सिलेबल्स रहेंगे उसका काउंट रहेगा। तो आयम्बस है सबसे पहला हमारा, इसमें अनस्ट्रेस्ड सिलेबल होगा पहला और दूसरा स्ट्रेस्ड होगा। सिलेबल्स होंगे दो, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, टू सिलेबल्स। इसके ठीक विपरीत है ट्रॉकी, पहले वाले के ठीक विपरीत है ट्रॉकी, क्योंकि पहला स्ट्रेस्ड दूसरा अनस्ट्रेस्ड और सिलेबल्स की संख्या रहेगी 2। अब चलते हैं एनापेस्ट। एनापेस्ट में 3 सिलेबल्स हैं, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, सिलेबल्स रहेंगे 3। अगला है डैक्टिल। एनापेस्ट का ठीक विपरीत है डैक्टिल, क्योंकि एनापेस्ट में पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल था और यहाँ स्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो डैक्टिल में पहला स्ट्रेस्ड होगा, दूसरा अनस्ट्रेस्ड होगा, तीसरा अनस्ट्रेस्ड होगा और सिलेबल काउंट रहेगा 3। ओके दोस्तों। एम्फीब्रैक, एम्फीब्रैक इन सबसे अलग है। एम्फीब्रैक को आप पहचान सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि पहला अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा और तीसरा अनस्ट्रेस्ड होगा। अभी तक जो ऊपर आपने चारों देखे, उन चारों में
पहले दो आपस में एक दूसरे के विपरीत थे, फिर बाद के दो आपस में एक दूसरे के विपरीत थे, लेकिन ये अलग है। पहला अनस्ट्रेस्ड है, दूसरा स्ट्रेस्ड है और तीसरा अनस्ट्रेस्ड है। सिलेबल यहाँ भी 3 रहेंगे। अब आता है अगला स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में दोनों सिलेबल्स हमारे स्ट्रेस्ड रहेंगे, सिलेबल की संख्या हमारी 2 रहेगी। ओके दोस्तों, अभी एक मैंने क्वेश्चन भी यहाँ आपको दिया है एग्जाम्पल के लिए कि क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा, तो वो यहाँ समझ लें आप। क्वेश्चन है, इन पोइट्री व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल्स इन एम्फी ब्रेक। एम्फी ब्रेक में सिलेबल्स का जो पैटर्न होता है वो कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन 1 में है अनस्ट्रेस्ड, ये ईडी और यहाँ लगा लें दोस्तों, अनस्ट्रेस्ड है। दूसरा स्ट्रेस्ड है। ऑप्शन नंबर 2 में स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। ऑप्शन नंबर 3 में अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। और ऑप्शन नंबर 4 में अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड। तो दोस्तों चारों ऑप्शन दे रखे हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर देंगे। इसका क्या आंसर है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आंसर आपको समझ आ गया होगा, ऊपर की टेबल से ही आप समझ जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, इसमें अक्सर क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है एक क्वेश्चन, शायद 2013 या 16 वाले एग्ज़ाम में ऑक्टामीटर पूछा था। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये याद रह जाएगा बड़ी आसानी के साथ। 1 फुट पर लाइन, प्रत्येक लाइन में अगर 1 फुट हो तो हम उसको मोनोमीटर बोलेंगे, और यदि 2 फीट हो तो उसको हम डायमीटर बोलेंगे, और यदि 3 फीट हो तो हम उसको ट्राईमीटर बोलेंगे। अगर 4 फीट हो तो हम उसको टेट्रामीटर बोलेंगे। अगर 5 हो तो पेंटामीटर बोलेंगे, और यदि 6 हैं तो हेक्सामीटर बोलेंगे, 7 हैं तो हेप्टामीटर बोलेंगे, 8 हैं तो ऑक्टामीटर बोलेंगे। ओके दोस्तों, तो आज का जो वीडियो है यही समाप्त होता है। वीडियो को 2-3 बार देखें, नोट डाउन कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट करें और प्रेस द बेल आइकन। नमस्कार, जय हिंद।